ये हमारा संविधान हमें ये अधिकार देता है हम किस धर्म को माने, किस धर्म को त्यागें। इन पर कोई ब्रह्मास्त्र है तो वो यही है कि देश के लोगों को हिंदू मुस्लिम में बांटते रहो। हर जाति में क्रिमिनल होते हैं, हर धर्म में क्रिमिनल होते हैं, हर गांव में क्रिमिनल होते हैं, हर शहर में क्रिमिनल होते हैं। क्रिमिनल होता है, उसे हिंदू मुस्लिम के चश्मे से मत देखिए। हम इंसान बनना चाह रहे हैं, हम इस देश का सच्चा नागरिक बनना चाह रहे हैं, हम इस देश का सच्चा संविधान को मानने वाला एक सिपाही बनना चाह रहे हैं। ये सरकार 12वीं का एग्जाम की कॉपी चेक नहीं कर पा रही, ये सरकार नीट का एग्जाम नहीं करा पा रही, ये सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही, ये सरकार भाई हॉस्पिटलों में अच्छा इलाज नहीं दे पा रही, ये सरकार शिक्षा नहीं दे पा रही। आप संवैधानिक पद पे बैठ के असंवैधानिक भाषा बोलते हैं योगी जी। तो योगी जी की भाषा को आप जो है कोट मत कीजिए। योगी जी ऐसे पहले व्यक्ति हैं कि अपने ऊपर लगे हुए मुकदमे अपने से ही वापस ले लेते हैं। तो क्या योगी जी की नजीर दे रहे हो आप? जो योगी जी की कोई ऐसी बात नहीं है जिससे ये जाहिर हो कि योगी जी ऐसी बात कह रहे हैं कि जिससे समाज में अमन चैन बढ़े। तो सपा ने फर्जी मुकदमे लगवाए उन पे, देखिए। तो उन्हें कोर्ट पे विश्वास नहीं है, वो मुकदमे कोर्ट से वापस होने चाहिए थे। ऐसा कौन सी आफत आ रही थी कि योगी जी को अपने मुकदमे अपने से ही वापस लेने पड़े? अरे भाई वो दूसरों के लिए कहते हैं कि आपको कोर्ट पे भरोसा है कि नहीं है, तो योगी जी कोर्ट से वापस करवाते, अपने से क्यों वापस लिए भाई उन्होंने? आपको भरोसा है कोर्ट पर? बिल्कुल पूरा भरोसा है कोर्ट पे। कोर्ट पे भरोसा नहीं होता तो ये देश ही नहीं चल रहा होता। तो फिर ये कोर्ट के विरोध में क्यों इतनी आंदोलन करते हैं आप लोग? नहीं, वो तो कहीं कहीं क्या है, ये जो संवैधानिक संस्थाएं बनी है ये किसी बीजेपी और आरएसएस ने नहीं बनाई, ये संवैधानिक संस्थाएं ये कांग्रेस पार्टी ने बनाई है। तो हमें दर्द होता है जब हमारे सामने इन संवैधानिक संस्थाओं को इनको अपना काम नहीं करने दिया जा रहा है। तो इसलिए ये संवैधानिक संस्थाएं फंक्शनल बनी रहें, ये संवैधानिक संस्थाएं इस देश के जो आम आदमी है उसके हक हकूक़ के लिए खड़ी रहें। ये सारे के सारा हम जो कुछ भी करते हैं ये हम उसके लिए करते हैं। आयुष मलिक के साथ हैं आप? बिल्कुल आयुष मलिक के साथ हैं भाई। जो है हर आदमी, ये हमारा संविधान हमें ये अधिकार देता है हम किस धर्म को माने, किस धर्म को त्यागें। तो बिल्कुल आयुष मलिक के साथ है भाई। आप ये मानिए मानव बड़ा है कि धर्म बड़ा है? नहीं, अपनी मर्जी से त्याग सकता, उसके लिए संविधान अधिकार देता, लेकिन किसी को गुमराह करके, किसी का ब्रेनवॉश करके, साजिश के साथ भी तो किया जाता, वो तो गैर कानूनी है ना। देखिए गुमराह करना क्या होता है भाई? जो है मतलब जबरदस्ती किसी ने उसको कर दिया क्या? अरे ये कुछ नहीं, आप इनकी बातों पे मत जाइए। चूँकि ये सरकार हर मोहरे पे फेल हो रही है तो इसको केवल और केवल जनता को भ्रम में रखना है, और जनता को भ्रम में रखने के लिए इन पे बहुत बड़ा कोई ये तीर है या इन पे कोई ब्रह्मास्त्र है, तो वो यही है कि देश के लोगों को हिंदू मुस्लिम में बांटते रहो। मतलब जो ये बात कहते हैं ना, उस बात को ये खुलेआम लागू भी कर रहे हैं। तो ये बांटने का काम खुद योगी जी और मोदी जी कर रहे हैं। तो आपको खतरा नहीं मुसलमानों से? बिल्कुल खतरा नहीं मुसलमानों से हमें क्या खतरा है? तो किसको खतरा है मुसलमान? जब आपको नहीं तो किसको खतरा? बीजेपी को खतरा है, आरएसएस को खतरा है, योगी जी की कुर्सी को खतरा है, मोदी जी की कुर्सी को खतरा है मुसलमानों से। मुसलमानों बीजेपी क्या खतरा? बीजेपी का हमें वोट भी नहीं चाहिए मुसलमानों का। अरे मतलब है भाई, मुसलमान देश का समझदार होता जा रहा है, देश का मुसलमान लड़ना नहीं चाह रहा है, ये जबरदस्ती उसको मतलब सरेआम चाकू मार रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल आप गलतफहमी मत, ये गलत प्रचार बिल्कुल बंद कर दो आप। हर जाति में क्रिमिनल होते हैं, हर धर्म में क्रिमिनल होते हैं, हर गांव में क्रिमिनल होते हैं, हर शहर में क्रिमिनल होते हैं। क्रिमिनल होता है, उसे हिंदू मुस्लिम के चश्मे से मत देखिए। अपराधी होता है, बिल्कुल अपराधी होता है। तो ये जो योगी जी जो कह रहे हैं ना, उनकी बातों मत आइए, मत इनकी बातों का प्रचार प्रसार करिए आप। ये आप जैसे ही लोग तो उनकी बातों को आगे बढ़ा देते हैं तो उनका प्रचार प्रसार हो जाता है। जब इनमें कोई ऐसा संकट दिखाई देता है कि वोट बैंक कम हो रहा है तो बस ये एक रटाया इनका घर वापसी की बात हो रही है। यहाँ से तो और वापस घर से जा रहे हैं लोग। देखिए यहाँ तो बात हो रही है कि घर वापसी होगी, और यहाँ तो घर के लोग जा रहे हैं मुसलमान बनने। देखिए तो ये तो उनसे पूछो ना भाई, ये इनसे पूछो जाके आप। जो है जो ये तथाकथित ठेकेदार बन गए हैं, हम जैसा कोई जब धर्म की बात करता है तो उसको बिल्कुल कह देते हैं, डिनाई कर देते हैं। तो ये तो उन लोगों से पूछो कि भाई ऐसे हिंदू नहीं है? आप हिंदू नहीं है? बिल्कुल हिंदू हैं। हमने कि इनको ठेकेदार थोड़ी अपना बना रखा है, बिल्कुल हिंदू हैं। मतलब हिंदू भी अलग अलग होते हैं? अरे तो आप ही तो कह रहे हो जो है भाई, हम अपनी नहीं, अगर हिंदू हैं तो योगी जी की, मोदी जी की, या जितने धर्म गुरु हैं या जगत गुरु, उनकी बात मानोगे नहीं मानोगे? योगी जी कोई ठेकेदार बना रखा है क्या आपने? या मोदी जी को ठेकेदार हमने ठेका दे रखा है कि तुम ही बात करोगे हिंदू की? तो मानते होंगे। हाँ, जगत गुरु को मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल। अरे जो मानने वाली बात है वो मानेंगे। जो बात संविधान सम्मत है
वो बात मानी जाएगी। तो ये क्यों गए आप कथा करने यादव हो? अरे कथा क्यों नहीं करेंगे भाई, हमने केवल कथा करने का ठेका इन्हीं को दे दिया है क्या? रोया शंकराचार्य मना कर रहा है तो कौन मने कर रहा है? कौन मने कर रहा है? जो मने कर रहा है उसको मने करने दो, ये दिमाग से निकाल दो। ये फील्ड केवल इनके लिए खाली नहीं छोड़ेंगे। ये यही तो चाह रहे हैं कि भाई जो धर्म का इतना बड़ा क्षेत्र है वो इनके लिए खाली छोड़ दो, एक तरफा इन्हें दे दो थाली में परोस के, राष्ट्रवाद इन्हें दे दो परोस के, पूरे धार्मिक व्यवस्था इन्हें दे दो परोस के। कतई नहीं देंगे भाई, हम राष्ट्रवादी भी हैं और हम धार्मिक भी हैं, आप ये बात जान लीजिए, और हम संविधान को मानने वाले लोग भी हैं। तो फिर अपमान क्यों होता आपका? किसी की ऐसी हैसियत नहीं है जो हमारा अपमान कर लिया। वो दिन लद गए, वो दिन लद गए, दिमाग से निकाल दो। अब जो है जो हमारे अपमान अरे जो हमारा अपमान करने की बात करेगा ना उसकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। किसके? जो हमारा अपमान करने की बात करेगा। इसका बंगला धोया गया। अरे भाई वो तो सरकारी बंगला है, उनको अलॉट हो गया, अब वो उसको धोएं या उसको ड्राई क्लीन करें, मेरे को क्या लेना देना भाई। जो है वो जिस दिन अखिलेश फिर पहुंच जाए अखिलेश भी धुलवा देंगे। इन्होंने गाय को उससे धुलवाया होगा, इलाहाबाद से मंगा के धुलवाया हो गंगा जल, अखिलेश सब की बार वहाँ देहरादून से, और नहीं तो और ऊपर चले जाएंगे वहाँ से गंगा जल लगा। अरे भाई जब इन्होंने धुलवाया है, इन्हें हमारा गंदा लगा था तो हमें भी इनका गंदा लगेगा, तो हम भी धुलवा देंगे। और आप में कौन, आप अलग अलग यादव हैं या एक जैसे यादव हैं दोनों? यादव यादव होता है, अलग अलग कोई ऐसी। कह रहे हैं मैं शूद्र हूँ, आप कह रहे हैं मैं हिंदू हूँ। ये तो आप ऐसी बातें लेके आते हो, इन बातों का क्या लेना, इन बातों का क्या लेना देना। आपने भी सुना होगा। देखो जो ये वर्ण व्यवस्था है, उस वर्ण व्यवस्था के तहत उन्होंने कहा था कि भाई जो ये वर्ण व्यवस्था है इसमें ये लोग हमें क्षत्रिय नहीं मानते, तो वो परिपेक्ष क्या था उन्होंने अपने परिपेक्ष में कहा था। अब आप पता नहीं किस परिपेक्ष में कोट कर रहे हो। क्षत्रिय बनना चाह रहे हैं? हम इंसान बनना चाह रहे हैं, हम इस देश का सच्चा नागरिक बनना चाह रहे हैं, हम इस देश का सच्चा संविधान को मानने वाला एक सिपाही बनना चाह रहे हैं। तो हिंदू राष्ट्र का क्यों विरोध करते हैं आप लोग? हिंदू राष्ट्र में पता है आपकी क्या हैसियत थी, मालूम है आपको? जो ये आप माइक लिए खड़े हो ना, जो ये संविधान ने आपको दी है पावर, ये किसी हिंदू राष्ट्र ने नहीं दी। हिंदू राष्ट्र लागू होगा तो आप पता नहीं कौन से जानवर की पूंछ ऐंठ रहे होगे। तो हिंदू राष्ट्र में मतलब बराबरी नहीं है? अच्छा बराबर, मतलब आपको इतना पता है कि बराबरी थी हिंदू राष्ट्र में? पूछना चाह रहा हूं। नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ जो है कतई समानता नहीं है भाई। काहे का भाईचारा भाई? जब हिंदू राष्ट्र था तब आप जैसे लोग क्या करते थे पता है आपको? जो है आप जैसे मतलब जो आज ये माइक लिए आप मेरे सामने खड़े हो, ये संविधान ने आपको पावर दी है। जब देश में राजशाही थी उस टाइम पे जो राजा कह देता था उसकी बात को कोई डिनाई नहीं करता था। यदि किसी ने हिम्मत कर ली तो सर कलम कर दिया जाता था। राजा होगा, राजा और प्रजा होगी। अरे हिंदू राष्ट्र क्यों होगा भाई? दिमाग से निकाल दो, ये गोबर कौन भर रहा है तुम्हारे दिमाग में? ये देश संविधान से चलेगा, यहाँ संविधान का राज होगा। तमाम साधु संत कथावाचक तमाम यात्राएं निकाल रहे हैं सनातन धर्म को स्थापित करने, वो कोई नहीं निकाल रहा, वो सब आरएसएस के एजेंट हैं। आरएसएस नहीं चाह रहा कि देश की सरकार से कोई सवाल करे, तो इसलिए देश की जो सरकार है उसने तमाम ऐसे लोग नियुक्त कर रखे हैं, उनको वो खर्चा पानी दे रहे हैं, उनकी ये जिम्मेवारी लगा रखी है कि देश के लोग मूलभूत समस्याओं की तरफ उनका ध्यान न जाए, उनका ध्यान भटका के रखो। जो एक शास्त्री बना डोल है ना मध्य प्रदेश का, क्या आपको खाना नहीं मिल रहा, रोटी नहीं मिल रही, तेल नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, क्या नहीं मिल रहा आपको? मूलभूत समस्याएं भी नहीं जानते आप। मतलब लग रहा है आप जो है कुछ आपको भी राशन पानी मिलने लगा। मुझे लग रहा है कुछ राशन पानी दिल्ली के नज़दीक हो आप मिलने लगा कुछ आपको। नहीं, क्या नहीं मिल रहा आपको बताइए। अरे ये सरकार 12वीं का एग्ज़ाम की कॉपी चेक नहीं कर पा रही, ये सरकार नीट का एग्ज़ाम नहीं करा पा रही, ये सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही, ये सरकार भाई हॉस्पिटलों में अच्छा इलाज नहीं दे पा रही, ये सरकार शिक्षा नहीं दे पा रही। आप कह रहे मूलभूत समस्याएं जो है जनता खुश है, वोट दे रही है बम पर। ये आप जैसे ही लोग तो नैरेटिव सेट कर रहे हैं जनता खुश है। जो आप जैसे लोग हैं कहीं से कुछ राशन पानी पा जा रहे हैं सरकार से, ये इस तरीके का नैरेटिव वही बना रहे हैं कि सरकार से सवाल मत करो, विश्वगुरु से सवाल मत करो। अरे भाई क्यों न करो? देश से मतभेद खत्म हो गया, भाईचारा पैदा हो गया। आज नीति आयोग की बैठक हुई, 30 के 30 मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए। कि देश में आज क्या कहना चाहिए, इससे पहले न चांद था न सूरज था, कुछ था ही नहीं देश में, आज पहली बार सूरज उगा है। ऐसे करके और प्रचार कर दो। आप कौन से मुगालते में रह रहे हैं? मोदी जी का ऐसा लोहा बज रहा है कि हमारे यहाँ 3 युद्ध पोतों पे जो है जो बाहर से तेल लाते हैं उन पे
जहाजों पे। हाँ, आप ये मान के चलिए समुद्री पोत जो होते हैं, कई लोग हमारे मारे गए और मोदी जी के मुंह से। अमेरिका ने कहा वो नाकाबंदी का उल्लंघन कर रहे थे इसलिए हमने उन पर हमला कर दिया। देखिए ये तो मोदी जी के मित्र हैं, दोस्ती में। तो ये सरकार फेल है कि नहीं फेल है? यहाँ ये सरकार दोस्ती में हो गया है। नहीं, ये सरकार फेल है कि नहीं? ऐसी दोस्ती किस काम की? अमेरिका अपने एक नागरिक को बचाने के लिए, एक पायलट को बचाने के लिए विश्व में कई करोड़ रुपए फूंक देता है, और एक हमारे वाले हैं जो उनकी जबान से उफ नहीं निकल रहा है। तो ये बेवजह की बातों में देश को उलझा के रखना चाह रहे हैं आप, ऐसा मत कीजिए।